नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की भूत की कहानी सुनाने जा रहा हूं। राजस्थान के एक दूरदराज और सुनसान गांव अलवारी में हर समय एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। यह गांव उस समय से था जब दुनिया के बड़े शहरों का नाम भी लोग नहीं जानते थे और यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों में पूरी तरह से डूबे हुए थे। लेकिन उस गांव का नाम उस समय से लिया जाता था जब एक भयंकर और रहस्यमय घटना ने इस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। अलवारी गांव राजस्थान के थार के रेगिस्तान के बीच बसा था। यहाँ की गर्मी और धूल गुबार में यह गांव हमेशा छिपा सा रहता। गांव के लोग बहुत ही साधारण थे, अपने दिन प्रतिदिन के कामों में व्यस्त रहते। लेकिन कुछ समय पहले एक अजीब सी घटना ने गांव के शांत वातावरण को हिलाकर रख दिया था। यह घटना कुछ वर्षों पहले की है। एक दिन गांव के बाहरी इलाके में, जहां बंजर जमीन और कुछ पुराने खंडहर थे, गांव के कुछ लड़के खेलते हुए वहां गए थे। वे पुराने खंडहरों के पास घुसे, जहां समय ने अपना गहरा निशान छोड़ रखा था। वहां से उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली। वह पुस्तक बहुत पुरानी और चटक रंगों से भरी हुई थी। पुस्तक की कवर पर अजीब सा चित्र उकेरा हुआ था, एक काले रंग की आकृति जिसमें आंखें आग की तरह जल रही थीं। लड़कों ने उसे गांव के एक बुजुर्ग को दिखाया, जो बहुत समय से गांव में रहता था और अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था। बुजुर्ग ने पुस्तक को देखकर घबराकर कहा, यह वह किताब है जो इस गांव के लिए शाप लेकर आई है। यह किताब एक प्राचीन राक्षस की पूजा विधि के बारे में है। यह वह किताब है जो हमारे पूर्वजों ने बंद कर दी थी, ताकि यह बुरी शक्ति कभी हमारे गांव में न लौटे। लेकिन अब इसे फिर से खोल दिया गया है और यह हमारे लिए खतरे का संकेत है। बुजुर्ग के शब्दों में इतनी गंभीरता थी कि सभी लड़कों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने वह किताब वापस खंडहर में छोड़ दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय अचानक से घरों के भीतर बर्तन गिरने की आवाजें आने लगीं, दीवारों से कोई गहरी खरोंच की आवाज सुनाई देती और कभी कभी कुछ घरों के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल जातीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि रात को गांव के लोग अचानक से सोते सोते चिल्ला उठते, जैसे वे कोई भयावह सपना देख रहे हों। कुछ लोग तो कहते थे कि वे रात को किसी काले आकृति को देख चुके थे, जो उनके घर के पास से गुजरती थी। धीरे धीरे गांव में यह अफवाह फैलने लगी कि इस गांव में कोई बुरी आत्मा घुस आई है। एक रात गांव के कुछ युवक और बुजुर्ग एकत्रित हुए और तय किया कि वे इस रहस्यमय घटना का सामना करेंगे। उन्होंने गांव के बाहर उस खंडहर में जाने का फैसला किया, जहां वह पुस्तक मिली थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि वातावरण में कुछ अलग था। हवा ठंडी और भारी हो गई थी, जैसे कुछ बहुत पुराना और डरावना जाग चुका हो। वे खंडहर में घुसे और देखा कि वही पुस्तक अभी भी वहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चारों ओर काले रंग के धब्बे बने हुए थे, जैसे किसी ने उसमें खून से लिखा हो। यह क्या है? एक युवक ने भयभीत होकर कहा। बुजुर्ग ने बताया, यह वही किताब है और अब यह कोई साधारण किताब नहीं रही। इसे खोलने के बाद यह राक्षसी शक्ति को फिर से हमारे बीच लाने का काम कर चुकी है। अब इस पर काबू पाना मुश्किल होगा। तभी जैसे ही उन्होंने किताब को छुआ, अचानक खंडहर के भीतर अंधेरा गहरा गया। हवा तेज हो गई और एक भयंकर आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी बुरी शक्ति जाग रही हो। और फिर वे सब चौंक गए। सामने एक विशाल काले रंग का साया दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और शरीर से एक घना अंधेरा निकल रहा था। वह साया बिल्कुल इंसान नहीं था, उसकी त्वचा झुलसी हुई थी और उसकी आंखों में असीमित गुस्सा था। तुमने मुझे क्यों जगाया?
उस काले आकृति की आवाज गहरी और गरजदार थी। तुम सब मेरे खेल का हिस्सा बन चुके हो। अब इस गांव पर मेरा शासन होगा। गांव वालों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे एक एक करके उस बुरी शक्ति से लोहा नहीं ले सके। जो भी उस आकृति के संपर्क में आता, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती और वह व्यक्ति अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता। कुछ दिनों में वह आत्मा धीरे धीरे पूरी गांव को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। लोग अपने घरों में बंद हो गए, डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे। गांव के एक युवा लड़के राजू ने, जो बहुत साहसी था, एक रास्ता खोजने का निर्णय लिया। वह जानता था कि केवल एक तरीका है, उस राक्षसी आत्मा को फिर से शांति देने के लिए वही पुराने तंत्र मंत्र की विधियों का उपयोग करना पड़ेगा। राजू ने गांव के एक पुराने पंडित से सहायता ली, जो तंत्र मंत्र का विशेषज्ञ था। पंडित ने उसे बताया, तुम्हें उस साया से पहले उसकी आत्मा का नाम जानना होगा, क्योंकि नाम जानने से ही उसे नियंत्रित किया जा सकता है। राजू और पंडित दोनों उस खंडहर में लौटे जहां वह राक्षसी आत्मा छिपी हुई थी। उन्होंने पूरी रात तंत्र मंत्र किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अचानक सुबह के समय जैसे ही सूरज की किरणें खंडहर में आईं, राक्षसी आत्मा ने अपने असली रूप में राजू के सामने प्रकट होना शुरू किया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन राजू ने उसकी आंखों में साहस की झलक देखी। उसने बिना डरे उस आत्मा का नाम लिया, जो था काला शंकर। जैसे ही राजू ने उस नाम का उच्चारण किया, एक भयंकर तूफान उठा और साया जोर जोर से चिल्लाया। आखिरकार राजू और पंडित के तंत्र मंत्र के प्रभाव से काला शंकर की आत्मा कमजोर होने लगी और वह धीरे धीरे हवा में उड़ता हुआ गायब हो गया। उसके बाद से गांव में शांति लौट आई। वह डरावनी शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। गांव वाले राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन राजू और पंडित को हमेशा यह याद रहेगा कि कुछ बुराइयों को जीतने के लिए केवल हिम्मत और सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। आज भी गांव वाले उस घटना को याद करते हैं और कहते हैं कि अगर कभी उस बुरे आत्मा की वापसी होती है, तो राजू की बहादुरी हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगी। लेकिन गांव वालों को यह भी पता है कि यह बुरी शक्ति किसी दिन फिर से लौट सकती है, क्योंकि रेतों में दबी हुई कई प्राचीन शक्तियां कभी भी जाग सकती हैं। राजस्थान के एक छोटे और सुनसान गांव अलवारी में एक अजीब सा सन्नाटा था। यह गांव थार के रेगिस्तान के बीच बसा हुआ था और इसके चारों ओर सिवाय रेत और बंजर जमीन के कुछ नहीं था। गांव के लोग शांत और सादा जीवन जीते थे, परंतु कुछ साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने इस गांव के हर व्यक्ति को दहशत में डाल दिया। उस घटना ने न केवल गांव के हर्षित माहौल को बदल दिया, बल्कि यह उस गांव की किस्मत को भी बदल कर रख दिया। यह घटना उस समय शुरू हुई जब गांव के कुछ लड़कों ने एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली के पास एक अजीब सी पुस्तक पाई थी। यह पुस्तक बहुत पुरानी थी और उसकी कवर पर अजीब सा चित्र उकेरा हुआ था। वह चित्र एक काले आकृति का था, जिसमें जलती हुई आंखें थीं और उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। लड़कों ने पुस्तक को गांव के एक बुजुर्ग गुरमीत बाबा को दिखाया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और तंत्र मंत्र के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। बाबा ने पुस्तक को देखकर उसे तुरंत बंद कर दिया और सख्त चेतावनी दी, यह किताब खतरनाक है, तुम्हें इसे छूने का अधिकार नहीं है। यह किताब उस राक्षस के बारे में है जो हमारी धरती पर कभी किसी तरह से आया था। गुरमीत बाबा ने उन्हें बताया कि यह वही किताब थी जिसके माध्यम से गांव के पूर्वजों ने एक बुरी आत्मा, काला शंकर, को कैद किया था। काला शंकर एक प्राचीन राक्षसी आत्मा थी, जो समय समय पर भूमि पर अपने काले जादू से तबाही मचाती थी। बाबा ने कहा कि यह आत्मा जब भी जागती है, वह एक क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले लेती है और सब कुछ नष्ट कर देती है।
हालांकि लड़कों ने डर के बजाय उस किताब को और गहरे खंगालने का निर्णय लिया। और फिर जैसे ही वे उस किताब को खोलते, उस किताब से एक गहरी गंध और अजीब सी ठंडी हवा बाहर निकली, जैसे कुछ प्राचीन शक्ति जग उठी हो। इसके बाद से गांव में घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। गांव के लोग रात को अचानक बुरे सपने देखने लगे। घरों में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी ने खिड़कियों और दरवाजों को थपथपाया हो। कुछ लोग कहते थे कि वे रात को अपने घरों के बाहर एक काले धुएं जैसी आकृति देख सकते थे। खेतों में काम करने वाले लोग कहते थे कि वे अजनबी छायाएं देखते थे, जो उनके पास आती थीं और फिर तुरंत गायब हो जाती थीं। गांव का माहौल धीरे धीरे भयानक होता चला गया। एक रात गांव के कुछ लोग खेतों से लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक काले रंग की आकृति हवा में तैरती हुई उनके सामने से गुजर रही थी। उसकी आंखें रक्त से भरी हुई थीं और उसका चेहरा बिल्कुल विकृत था। लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए और किसी ने भी बाहर कदम नहीं रखा। कुछ ही दिनों में गांव के एक एक घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई अचानक बीमार पड़ जाता तो कोई मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता। एक महिला ने कहा कि उसे रात को किसी अजनबी व्यक्ति की आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे बुलाता था। फिर एक और घटना घटी जब गांव के एक युवक पारस ने रात को अपने घर के आंगन में एक काले राक्षसी आकृति को खड़ा देखा। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और पारस बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसका शरीर किसी अजीब तरीके से कांप रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ घातक उस पर काबिज हो चुका हो। गांव वाले अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। डर इतना बढ़ गया था कि किसी ने भी रात के समय अपने घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। ऐसे समय में गांव के एक और बुजुर्ग तंत्र मंत्र के ज्ञाता गुरमीत बाबा ने सलाह दी कि इस बुरी आत्मा को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष तंत्र पूजा की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने उस किताब को खोलकर बहुत बड़ी गलती की है। अब उस आत्मा का वश में करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम सभी मिलकर इस पर काबू पा सकते हैं तो ही हम बच सकते हैं। गांव के कुछ साहसी लोग, जिनमें राजू नाम का एक युवक भी था, बाबा की मदद से उस राक्षसी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार हो गए। राजू, जो बहुत साहसी था, ने यह ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर इस आत्मा से गांव को बचाएगा। राजू ने अपने दोस्तों और गुरमीत बाबा के साथ मिलकर एक विशेष पूजा और तंत्र मंत्र का आयोजन किया। वह सभी लोग उस खंडहर में गए जहां वह किताब मिली थी और वहां से काले साए के राक्षस काला शंकर का सामना करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उन्होंने तंत्र मंत्र का पाठ करना शुरू किया, एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। खंडहर की दीवारों से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई घातक शक्ति उन्हें डरा रही हो। हवा इतनी तेज हो गई कि वे मुश्किल से अपने स्थान पर खड़े रह पाए। अचानक काले धुएं से एक भयंकर आकृति प्रकट हुई जो पूरी तरह से विकृत और घृणित थी। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह दहक रही थीं और उसका चेहरा हर पल बदलता जा रहा था, जैसे वह कोई जीवित नरक का राक्षस हो। तुम मुझे नहीं हरा सकते, काला शंकर गर्जना करता हुआ बोला। उसकी आवाज में डर और घृणा का मिला-जुला असर था। तुमने मुझे जगाया है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन राजू और बाबा ने बिना घबराए तंत्र मंत्र पढ़ना जारी रखा। वह जानते थे कि अगर उन्होंने एक क्षण के लिए भी हार मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक जैसे ही राजू ने काला शंकर का नाम लिया, उसका शरीर भयंकर रूप से कांपने लगा।
काला शंकर की आंखों में घबराहट देखी जाने लगी। उसका रूप धीरे धीरे धुंधला होने लगा और एक तेज चीख के साथ वह हवा में गायब हो गया। तंत्र मंत्र की शक्ति से काला शंकर की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई और खंडहर का वातावरण शांत हो गया। धीरे धीरे गांव में सन्नाटा वापस लौट आया। काले साये का डर अब समाप्त हो चुका था और अलवारी गांव फिर से अपनी पुरानी शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया। गांव वाले अब चैन की नींद सोने लगे। राजू और बाबा की बहादुरी की कहानियां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते हैं और काला शंकर की काली छाया कभी लौटने का नाम नहीं लेती। लेकिन एक बात जो हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बैठ गई थी, वह यह थी कि कभी कभी हमें ऐसी शक्तियों से लड़ने के लिए अपनी पूरी हिम्मत और विश्वास एकजुट करना पड़ता है। और अब अलवारी गांव में फिर से शांति और समृद्धि का राज है। लेकिन लोग कहते हैं, रेतों के भीतर एक और काला शंकर कभी न कभी जाग सकता है, और अगर वह फिर से लौटे तो अलवारी के लोग फिर से एकजुट होकर उसका सामना करेंगे। तो यह है राजस्थान के एक गांव में रहने वाले इस डरावने भूत की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।